आज के इस दौर में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने ये बहुत बार सुना भी होगा। तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया जा सकता है शेयर मार्केट की मदद से। दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जिनके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होता है और उनका सारा का सारा एक्सपेंसेस जो भी है वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंड करता है। वो जितने एक्सपेंस होते हैं वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम से करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है जो कि डिविडेंड या फिर किसी भी अदर इंटरेस्ट के फॉर्म में सीधे उनके बैंक अकाउंट में आता है और अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के साथ फुलफिल कर लेते हैं। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो भी होता है वो फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं और यही एक फंडामेंटल रूल है जिसके कारण जो अमीर होते हैं वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा, बहुत फंडामेंटल रूल है। तो आज के इस वीडियो में तीन टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होता क्या है, दूसरा कि एक अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को कैसे चूज किया जा सकता है और तीसरा इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं, दो टाइप की कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट में। बेसिकली इन्हीं दो टाइप की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम होल्डिंग बना सकते हैं। सिर्फ दो टाइप की कंपनीज होती हैं। पहला जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, दूसरा जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो अपने कंपनी के साथ जो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो भी जनरेट होता है प्रॉफिट, वो सारे प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं वैसे सेम कंपनी में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो वो ग्रोथ स्टॉक होते हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो कर रहा होता है जैसे कंपनी ग्रो करती है। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है ताकि फ्यूचर में उसके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ये होता है ग्रोथ स्टॉक। दूसरा होता है डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक वो होता है कि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट मिलता है उसमें से थोड़ा या फिर सारा का सारा प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये ऐसा तब होता है जब कंपनी के पास ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व हो या कंपनी अपने अच्छे ग्रोथ में सेटल्ड हो गई है, कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंशन अभी नियर फ्यूचर में नहीं करना है, तो वो एक डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है और डिविडेंड जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे डिविडेंड के फॉर्म में सारे शेयर होल्डर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, जो कि एक पैसिव इनकम की तरह काम करता है। अगर आप चाहें तो उस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं। ये होता है दो टाइप के शेयर्स होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स जो है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो ग्रोथ स्टॉक्स का बेनिफिट ये है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में जैसे जैसे कंपनी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका पैसा भी इंक्रीज होता जाएगा, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, अगर डिविडेंड इन्वेस्टिंग का जो बेनिफिट ये होगा कि अगर मान लीजिए आप आज इन्वेस्ट करते हैं 1000 रुपए, तो हो सकता है कि 5 साल में आपका वही पैसा आपको वापस मिल जाए एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है या जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं वो शेयर फ्री है, राइट। तो उन 5 साल में जो आपको पैसा मिल रहा है आप उसे एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यूज कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक डिविडेंड स्टॉक्स को चूज करें, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। डिविडेंड स्टॉक को चूज करने का सबसे सही तरीका है कि आप screener.in पे या फिर टिकट टेप पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है वो कंपनी के अच्छे डिविडेंड्स आपको मिलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनुअली। पर आपको ये समझना होगा कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड से ही आप कंपनी को नहीं पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो इस चैनल पे हम आपको समझाएंगे कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने का और साथ में ग्रो करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक आप बने हुए हैं तो। तीसरा हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग का। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है कि आपको अगर मान लीजिए आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कोई भी अमाउंट, तो वो आपके पास वापस चला आएगा एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आपके पास जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब वो दैट इज अ फ्री शेयर, राइट। तो आपके पास एक अच्छा ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब हुआ कि जो टाइम आपको आपके पोर्टफोलियो को लगेगा डबल होने में, उससे कम टाइम लगता है उसको ट्रिपल होने में और उससे भी कम टाइम लगता है उसको 4 गुना होने में। आपके पोर्टफोलियो में जितने ज्यादा दिन तक आप अपने शेयर्स को होल्ड कर पाएंगे, अच्छे शेयर को चूज करेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, 15 से 20 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना के उसे बहुत अच्छे समय तक होल्ड करेंगे, तो आपके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपका वेल्थ बहुत अच्छे से जनरेट होगा। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो जीरो भी हो सकता है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस भी नहीं मिलेगा, कोई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं मिल सकता है। पर ये डिसएडवांटेजेस तब होगा जब आप एक फंडामेंटली एनालाइज शेयर को चूज नहीं करेंगे।
किसी भी प्रमोशनल चीज़ों को देखकर, किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप शेयर को चूज करते हैं, अपने एनालिसिस नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जीरो हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। और अगर अभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।